नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप लोग कार्य समय, लसम वर्गमूल, वर्ग और त्रिभुज से संबंधित प्रश्न देखेंगे। वैसे तो ये जो प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, किंतु ये सभी प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकेगा? क्वेश्चन का आंसर है 10 दिन, 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन। इस क्वेश्चन को हल करने का एक बेसिक तरीका है और सिंपल भी है। ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर, यहाँ 12 दिया हुआ है तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/15, और ठीक उसी प्रकार से सी प्लस ए का एक दिन का काम 1/20। तीनों समीकरण को हम लोग ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए और ए 2 बार आया है तो 2a हो जाएगा। इसी तरह बी और बी भी 2 बार आया है तो 2b हो गया। और इसी प्रकार से सी और सी भी 2 बार आया है तो 2c हो गया। 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। 12, 15 और 20 का लसा निकालेंगे। लसा 20 के पहाड़े में होता है, क्योंकि 20 सबसे बड़ा हर है। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो इसका लसा 60 होगा, क्योंकि 60 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी भाग चला जाएगा, और 20 का तो पहाड़ा है, मतलब 20 का भाग तो चला ही जाएगा। अब यहाँ 12 से 60 में भाग देंगे, 12 25 60, 5 का 1 में गुणा करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इतना। अब सबको ऐड कर लेंगे। ये आ गया 12/60। इसको काट लेंगे तो 1/5। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम 1/5 हो गया। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/5। इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ये वाला 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 में 5 का गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/10। अब क्वेश्चन में पूछा किसका काम है? क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी ए का पूछा हुआ है। ए का पूछा हुआ है तो बी प्लस सी वाला जो काम है इसमें से घटा देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इस 4 वाले इक्वेशन में से बी प्लस सी वाले को घटा देंगे। बी प्लस सी वाला इक्वेशन कितना है? 1/15। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/15, इसके सामने लिख देते हैं। अब इसको माइनस कर देते हैं, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा ये ए का एक दिन का काम बराबर 1/10 माइनस 1/15। लसा लेंगे तो आएगा 30, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1/30। तो ए का एक दिन का काम 1/30 है। 1/30 को उलट दीजिए, उलट देंगे तो आएगा 30/1।
30/1 दिन में ए उस काम को पूरा कर देगा। ए का एक दिन का काम 1/30 है, तो ए उस काम को अकेले 30/1 दिन में पूरा करेगा, मतलब 30 दिन में पूरा करेगा। अब आइए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। ये दिया है कि मासा निकालना है। मासा को अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं या फिर जीसीडी कहते हैं। मासा निकालने के लिए ये जो है कि भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो भिन्नों का मासा निकालने का सूत्र होता है अंशों का मासा बटे हरों का लसा। अंशों का मासा, अंश है आपका 42 है, 21 है और 14 है, तो इसका मासा आएगा 7। जान सकते हैं क्योंकि 7 से तीनों संख्या कट जा रही है। 7 दूनी 14, 7 छः 42, 7 तिया 21। 7 से बड़ा कोई और संख्या नहीं है जिससे कि तीनों संख्याएं ऊपर वाली कट जाए। मासा निकालना तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए यहाँ पे केवल 7 लिख देता हूँ। और लसा निकालना है 33, 55 और 22 का लसा निकालना है। सबसे पहले 11 से काट देते हैं। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिससे कि दो संख्याएं कटती हो, तो इसको गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 में 11 गुणा कर देंगे। 11 तिया 33, 330, 7/330। इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक नंबर में ऊपर 7 दिया और किसी में ऊपर 7 नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप अगर मौसम निकालेंगे 14, 42 और 21 का, जानते हैं कि 7 ही होगा, आप कंफर्म है, तो आपको यहाँ ऑप्शन देख करके इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 नंबर, वर्गमूल निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको 2ab के बराबर लिखिए। इसको लिखिए 2ab, क्योंकि सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो हम लोग 2ab के बराबर इसको रख लेते। इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग 2√10 को 2ab के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 और 2 मैच कर रहा है और ab वाला हिस्सा रूट के अंदर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 5 × 2। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 × कौड़ी में 5 और गुणे कौड़ी में 2। तो ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। तो इसमें देखिए जिस क्वेश्चन में इस तरह का है वो आंसर होगा। ये देखिए इसमें उसी तरह का है, आगे पीछे दिया हुआ है। इसको अगर आप दूसरे तरह से हल करना चाहें तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 2ab, मतलब 2 × 2 और 5 का गुणा कर दीजिए। ये देखिए 2√10 आ रहा है ना, और ये 2 और 5 जोड़ेंगे तो ये 7 आ रहा है। 7 + 2√10, 7 + 2√10 का वर्गमूल ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है। पहले एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर की चारों भुजा बराबर होती है। और एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजा बराबर होती है। इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा जो है कि उभयनिष्ठ है, दोनों में है, वर्ग में भी है और त्रिभुज में भी कॉमन है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेमी लंबी है, तो इस वाले त्रिभुज की भुजा को 4/3 सेमी मान लेते हैं। तो ये भी 4/3 होगी और ये भी 4/3 होगी। वर्ग की भुजा भी 4/3 होगी, ये भी भुजा 4/3 होगी, ये भी 4/3 होगी। अब आकृति का परिमाप पूछा है। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री कितनी लंबी है। मान लीजिए कि ये एक इस तरह का खेत है। इस खेत के किनारे किनारे रस्सी लगानी है, तो यहाँ से यहाँ तक 4/3 मीटर लंबी लगेगी। यहाँ से यहाँ भी 4/3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी 4/3 सेमी, यहाँ से भी यहाँ 4/3 सेमी, यहाँ से यहाँ 4/3।
तो 4/3 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका मतलब 4/3 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके हो गया 20/3। तो 20/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 छके 18, यानी कि 3 छके 18 मतलब 6 बच गया 2 और ये 3, 6 सही 2/3 सेमी, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो गए दोस्तों आज का लास्ट वीडियो। अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखने हैं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को देख करके आप अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।